नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत में 9 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। देश के उत्तरी हिस्सों पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है और सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं। बारिश और बर्फबारी अभी फिलहाल बहुत सिग्निफिकेंटली देखने को नहीं मिली है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में इस डब्ल्यूडी के चलते। और अगले 24 घंटों पर भी 24 घंटों के दौरान भी इसका पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा असर रहने की संभावना फिलहाल नहीं है। इधर अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जिसके कारण मॉइस्चर का जो फ्लो है, आप देखिए किस तरह से मॉइस्चर लगातार कोस्टल रीजन पर और साथ ही साथ जो अंदरूनी हिस्से हैं इन भागों पर नज़र आ रहा है। अगले 24 घंटों में यही जो मॉइस्चर रहेगा ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तमिलनाडु से लेकर ओडिशा के तटों तक, और इस वजह से इन भागों में मौसमी हलचल थोड़ा सा बढ़ सकती है। और बाकी कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम अभी फिलहाल देश के ज़मीनी भागों पर या दोनों समुद्री क्षेत्रों पर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर अभी नहीं है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच किस तरह से बारिश की संभावनाएं हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों से, जहां पर फिर से नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव हो रहा है और बारिश यहां पर होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और यहां पर तमिलनाडु में देखिए अंदरूनी इलाकों में उन भागों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों से मौसम थोड़ा सा अपेक्षाकृत ड्राई बना हुआ था। और ड्राई मौसम की वजह ये थी कि जो साइक्लोन जवाद आया था अपने साथ मॉइस्चर आगे लेकर चला गया था उत्तर पूर्वी हिस्सों में, और इसी वजह से यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून का थोड़ा सा ब्रेक का टाइम आ गया था। फिर से नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर रिवाइव हुआ है, मॉइस्चर पहुँचने लगा है और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पर मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर से लेकर कोयम्बटूर तक बारिश होने की संभावना है। कोयम्बटूर में आज एक बहुत दुखद घटना हुई है जिससे पूरा देश स्तब्ध है। वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस चॉपर क्रैश में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल सवार 14 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरा देश स्तब्ध है। और हम भी उन्हें नमन करते हैं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तमिलनाडु के अलावा अगर देखें दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में, तो केरल में भी बारिश की संभावना है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटवर्ती रीजन में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। नेल्लोर से लेकर कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम तक तमाम शहरों में बारिश होने के आसार हैं। तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में जहां पर भी बारिश की संभावना है, इन भागों में बहुत अधिक वर्षा फिलहाल नहीं होगी। लाइट टू मॉडरेट इनकी इंटेंसिटी रहेगी। आज यहाँ पर कोयम्बटूर में और तमिलनाडु में जो बारिश होने की संभावना यहाँ पर है, मौसम बदल रहा है। आज भी यहाँ पर बादल आ चुके हैं, लेकिन शुरुआती जो रिपोर्ट आने लगी थी, जब दुर्घटना की खबरें आने लगी, तब ये शुरुआत में कहा गया कि संभवतः मौसम कारण रहा होगा, लेकिन मौसम कारण नहीं था। हालांकि अभी किस वजह से दुर्घटना हुई है, इसके कारणों का इन कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। इसके लिए जांच हो रही है। जांच के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर में वजह क्या थी दुर्घटना की। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोयम्बटूर में मौसम कल खराब रहेगा, बारिश होगी, बादल काफ़ी ज़्यादा छाए रहेंगे। केरल में भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक में आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा मेनली। तटवर्ती भागों में भी बारिश नहीं होगी और लक्षद्वीप में भी मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। सेंट्रल इंडिया में देखें तो दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। बाकी उत्तरी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में भी वर्षा के संकेत नहीं है। उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का जो प्रभाव है धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया पर बढ़ रहा है। उम्मीद कर सकते हैं 9 दिसंबर से 10 दिसंबर से थोड़ा सा तापमान और नीचे जाएगा। नागपुर और नासिक, पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र के शहरों में, सूरत, वलसाड़ और अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट समेत गुजरात के शहरों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अगर देखें तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, जबलपुर, उमरिया, सिंगरौली, इन सभी शहरों में तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय और हिमालयी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के तटवर्ती रीजन्स में जो
बंगाल की खाड़ी से सटे क्षेत्र हैं, इन हिस्सों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाने, हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, खासतौर पर मिजोरम में कई जगहों पर और मणिपुर, त्रिपुरा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बादल आंशिक तौर पर दिख सकते हैं और इसी तरह की संभावना अरुणाचल प्रदेश में रहेगी WD के प्रभाव से। बाकी जगहों पर पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा। हालांकि एक ऊपरी हवाओं में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि क्लॉकवाइज होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर इस समय बना हुआ है और ये कल भी रहेगा। इस वजह से थोड़ा सा हवाओं का मिक्स स्वरूप देखने को मिलेगा, कहीं पर पूर्वी तो कहीं पर पश्चिमी, और इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंडी अभी फ़िलहाल नहीं रहेगी यहाँ पर प्रयागराज में। जैसे प्रयागराज समेत जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर हैं, बिहार के शहर हैं, क्योंकि सर्कुलेशन के कारण थोड़ा सा गर्म हवाएं और मॉइस्ट हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो इस वजह से धुंध नज़र आएगी, बहुत क्लियर वेदर नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी पश्चिमी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार चलती हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, साथ ही साथ राजस्थान, तो पूरा का पूरा रीजन ड्राई होता है और आसमान एकदम साफ नज़र आता है, धूप की चमकती धूप दिखाई देती है। सुबह भी काफ़ी सुहावनी, सर्द भले होती है लेकिन सुहावनी बहुत होती है। तो ऐसा मौसम इसलिए यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, एंटी साइक्लोन यानी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ज़रूर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं आएंगी, ठंडी भी होंगी लेकिन हवाओं की रफ्तार ज़्यादा नहीं होगी। धुंध, कुहासा और कहीं कहीं पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है। पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में नहीं है दिल्ली और NCR के शहरों में, और कल भी इस तरह की संभावना रहेगी कि हल्की फुल्की कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि हो सकती है जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, लेकिन बहुत सीवियर कैटेगरी में फिलहाल पोल्यूशन लेवल नहीं रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर WD का प्रभाव रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में तथा हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में, ये लाहौल स्पीति का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या हल्के हिमपात की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं है इसकी। उत्तराखंड में लगभग सभी जगहों पर ड्राई रहेगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत जो गंगोत्री, यमुनोत्री का ऊपरी हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां या बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं, बहुत ही लाइट और बहुत सीमित प्लेसेस पर। जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा, पंजाब हरियाणा में भी मौसम शुष्क बना रहेगा, दिल्ली में भी फिलहाल बादल नहीं रहेंगे और बारिश की संभावनाएं भी उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।